देखो और सीखो अब जरा ऐसे। अब एक बात बताओ, अगर किसी तरीके से अगर G बाई एच का ऑर्डर 5 आ जाता है तो भले ही G बाई एच अलग तरीके से दिखने और लिखने वाला ग्रुप हो, लेकिन है तो एक ग्रुप ही ना। और जिसका ऑर्डर अगर 5 आ रहा है तो 5 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप जो होता है वो साइक्लिक होता है। प्राइम ऑर्डर का ग्रुप क्या होता है? साइक्लिक। तो वो जो G बाई एच 5 ऑर्डर का आएगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा? Z5 जैसा बिहेव करेगा। तो ये ध्यान रखना कि हम भले ही ग्रुप्स नया पढ़ने लगे हैं, नए नए ग्रुप्स पढ़ेंगे कोशेंट के फॉर्म में, लेकिन वो कोशेंट ग्रुप्स जिस ऑर्डर का आएगा वो किसी न किसी पढ़े हुए वाले के आइसोमॉर्फिक ही तो पढ़ा जाएगा। तो यहां आइसोमॉर्फिकनेस के स्ट्रक्चर को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझिए जरा कैसे इसको पढ़ते हैं। हमने जैसे पहला डिस्कस किया कि G इज इक्वल टू Z प्लस लिया, और आपने हमारे साथ कल डिस्कस किया था H इज इक्वल टू 4Z। सुनते रहे ना, जो कर चुके हैं पहले इसके बाद इसको 2-3 एग्जांपल और लेते हैं। जब आपने इसका G बाई एच कल डिस्कस किया था हमारे साथ, तो आपने लिखा था यहां पर H यानी 4Z बनेगा एक एलिमेंट इसका, एक दूसरा एलिमेंट G बाई एच का 4Z प्लस 1 बनेगा, दूसरा 4Z प्लस 2 बनेगा, तीसरा एलिमेंट 4Z प्लस 3 बनेगा। ये 3 एलिमेंट बनाए थे। अब आप समझ सकते हैं इसका ऑर्डर कितना था। 4Z प्लस 1 को प्लस 4Z प्लस 1 कर रहा हूं तो शायद ये 4Z प्लस 2 बन जा रहा था। इसका मतलब ये हो गया कि हम इसे 2 बार ऑपरेट कर रहे हैं तो ये आइडेंटिटी 4Z वापस नहीं दे रहा। लेकिन अगर मैं 4Z प्लस 1 प्लस 4Z प्लस 1 प्लस 4Z प्लस 1 प्लस 4Z प्लस 1 करूं तो शायद ये 4Z प्लस 4 आ जाएगा, जिसे हम 4Z पढ़ सकते हैं, और 4Z यानी H ही हमारी आइडेंटिटी होता है। तो यहां से आप ये कह सकते हैं ना कि ऑर्डर ऑफ 4Z प्लस 1 इज इक्वल टू 4 आ रहा है। और ऑर्डर ऑफ G बाय H कितना आ रहा है? ऑर्डर ऑफ G बाय H का मतलब ऑर्डर ऑफ Z अपॉन 4Z जो है वो 4 आ रहा है। और 4 ऑर्डर के ग्रुप के पास एक 4 ऑर्डर का एलिमेंट है। तो आप कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट इन G by H मिला which have order same as that of G by H, जो G by H का है। इसका मतलब आपने ये नहीं समझा कि जो G by H है इज आइसोमॉर्फिक टू कैसा हो गया? इज आइसोमॉर्फिक टू 4 ऑर्डर का कोई भी साइक्लिक ग्रुप किसकी तरह दिखता है? Z4 जैसा दिखता है, आइसोमॉर्फिक टू Z4। दैट इज वी कैन राइट कि Z अपॉन 4Z इज आइसोमॉर्फिक टू Z4 क्या आएगा, जबकि ये दिखने में दोनों बहुत डिफरेंट ग्रुप्स हैं। इसमें 0 1 2 3 आते हैं, इसमें 4Z 4 ये कुछ आता है। यहाँ सेट एज ए एलिमेंट डिस्कस हो रहा है, यहाँ एज ए मेंबर 1 2 3 हो रहा है नंबर थ्योरी से, नंबर सिस्टम से, कर दो पॉइंट। लेकिन ये Z4 के आइसोमॉर्फिक है। क्लियर समझ आया कि नहीं? तो ये ग्रुप जरूर नया पढ़ रहे हैं, लेकिन ये किसकी तरह बिहेव करेगा? Z4 जैसा बिहेव करेगा। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लेता इसी तरीके से, G इज इक्वल टू Z प्लस लेता और H इज इक्वल टू जैसे हमने यहाँ पे 6Z लिया होता, तो इसका जो G बाई H बनता, अब आप समझ चुके होंगे, 6Z बनता, 6Z प्लस 1 बनता, 6Z प्लस 2 बनता, 6Z प्लस 3 बनता, 6Z प्लस 4 बनता, 6Z प्लस 5 बनता, 6Z प्लस 6 लौट के 6Z ही हो जाता। तो ये आपके 6 एलिमेंट वाला एक दिख रहा होगा। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे ऑर्डर ऑफ 1 को 6 बार ऐड करने से ही 6Z प्लस 6 हो सकता है। तो ऑर्डर ऑफ 6Z प्लस 1 या ऑर्डर ऑफ 6Z प्लस, अगर आप देखें 3 को, तो 4 बार ऐड करना ही पड़ेगा कम से कम। गेट द पॉइंट? और 5 को कितना करना पड़ेगा? 5 को भी करना पड़ेगा। ये 6 ऑर्डर का है ना, तो 6 ऑर्डर का है तो ये इसका तो 2 ही आ जाएगा ना, तो ये 5 आ गया। इन दोनों के ऑर्डर 6 के बराबर आ गए, तो ये किसके जैसा हो गया? तो दिस इज इंप्लाइज कि जो Z बाय 6Z है ये आइसोमॉर्फिक Z6 जैसा हो गया, क्योंकि किसी भी M ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप, किसी भी जैसा दिखने वाला, किसी भी तरह बिहेव करने वाला
6 ऑर्डर का या m ऑर्डर का साइक्लिक सब ग्रुप है तो Zm के आइसोमॉर्फिक होता है। तो ये 6 ऑर्डर का साइक्लिक जैसा बिहेव कर रहा है तो ये Z6 के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा। इन जनरल एक रिजल्ट बना लेते हैं इस सिचुएशन में, और आपको पता है 4Z इज नॉर्मल सब ग्रुप होता ही है। नॉर्मल सब ग्रुप क्यों होगा नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G? महक आप बताइए कि ये 4Z का नॉर्मल सब ग्रुप कैसे डायरेक्ट बोल दिया? अबेलियन ग्रुप जब भी होते हैं तो इसका हर सब ग्रुप नॉर्मल होता है, नो नीड टू चेक, है ना। तो इन जनरल आप लिख सकते हैं Z अपॉन mz टाइप का कुछ भी अगर उसका सब ग्रुप लिया जैसे 6Z 2Z 3Z इट इज ऑलवेज आइसोमॉर्फिक टू Zm जैसा फील होता है। तो इस स्लाइड पर मैंने Z से रिलेटेड कहानी खत्म करी है। आगे कुछ और ग्रुप्स उठा लेते हैं। डिहाइड्रल ग्रुप उठाएंगे, SN उठाएंगे, बाकी आपका SLNR उठाएंगे, उनमें से सब ग्रुप लेके डिस्कस करेंगे। ये 2-4 का हम आपको पोस्टमार्टम करा देते हैं, फिर जाके डिस्कस करते हैं कि इस डिस्कशन से हम कहां तक कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।